हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, इस बार मैं आपके लेकर आया हूँ डोगा की कॉमिक्स आज मत जा का अगला और अंतिम भाग, जरा बच के का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी पर विश्वास करना एक इंसान की अच्छी आदत है, लेकिन किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। आज अंधविश्वास की इन मान्यताओं को तोड़कर बढ़े थे सूरज और डोगा के कदम, मगर अंधविश्वासों का ये जाल उस पर और कसता ही जा रहा था। ओह, मिल गई। यही तो है वो मूर्ति जिसे मैंने गोरे के पास देखा था, और लाइब्रेरी से ये किताब लाने के बाद मैं पिछले 3 घंटे से जिसकी तलाश इस पुस्तक के पन्नों में कर रहा था। बड़ी गहराई से उस मूर्ति का अध्ययन करता सूरज सहसा ही ठहाकार लगाकर हंस पड़ा। ओहो, ये क्या बकवास लिखी है। हदरक चाचा, बड़े अच्छे वक्त पर आए आप। आपको भी पढ़कर सुनाता हूँ ये बकवास। जरूर कोई ऐसी मान्यता लिखी है किसी मूर्ति के विषय में जिसे तुम बकवास कह रहे हो। पढ़कर सुना रहा हूं ना, सुनिए। ये पारदी जाति के आराध्य देव गोगा देव की बहुत प्राचीन मूर्ति है, जिसे नेशनल म्यूजियम से चुरा लिया गया था। इस मूर्ति के विषय में प्रचलित है कि यह संकट मोचन है। जिसके पास रहती है या जिसके हाथों प्रतिष्ठित होती है, उसे हर मुसीबत से बचाती है। कई बार तो अप्रत्याशित दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को भी टाल देती है। बकवास, बिल्कुल बकवास अदरक चाचा। सूरज, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ऐसी मान्यताएं उन्हीं लोगों के मन में पक्की होती है और उन्हीं लोगों द्वारा प्रचलित होती है जो ऐसा होता महसूस करते हैं। अगर इस पुस्तक में इस मूर्ति के विषय में ऐसी मान्यता है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। खोरा अंधविश्वास है अदरक चाचा। ये वही मूर्ति है ना जो परसों रात कुख्यात मूर्ति स्मगलर एंटी गोरे के पास थी, और जो पुलिस से बचता हुआ डोगे से टकरा गया था, मगर डोगा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? जरा सोचो सूरज, तुमने बताया था कि वो तुम्हारी गन चली गोली से बच गया। फिर जब तुम उस पर रिवॉल्वर से दोबारा गोली चलाने लगे तो एक मोटी धूस तुम्हारे हाथ पर गिर गई। हो सकता है उस मूर्ति के कारण ही बच गया हो, लेकिन कल रात वो इसलिए मारा गया हो क्योंकि कल रात उसके पास मूर्ति नहीं थी। ऐसा केवल संयोग से हुआ था दरक चाचा। अब आप कहेंगे कि जब मैं पुलिस से बचने के लिए ऊपर मेनहोल की तरफ जाने के लिए ब्रैकेट पर चढ़ा तो वो इसलिए टूट गया क्योंकि उस दिन घर से निकलते वक्त मुझे छींक आ गई थी। हो सकता है, इसीलिए तो मान्यताएं पैदा हुई हैं। अदरक चाचा के जाने के बाद गोगा देव की इस मूर्ति का संबंध पारदी जाति से है। काल पहेलिया भी तो पारदी ही है। कहीं वो भी तो गोगा की उस मूर्ति की तलाश में नहीं आया था? गोगा, ओह! अचानक काल पहेलिया की उस पहेली का हल मिलता नजर आ रहा है जो उसने एंटीक शॉप से भागते वक्त मुझसे कही थी। उसने कहा था, अंग्रेजी में जा यानी गो, और हिंदी में सिंग यानी गा, और मूर्ति का नाम भी यही है यानी गो गा। यानी तय हो गया कि काल पहेलिया भी उसी मूर्ति के चक्कर में है, शायद उसकी मान्यताएं के कारण। शायद वो सोचता है कि अगर वो मूर्ति उसके पास रहेगी तो वो मेरे हाथों मरने से बचा रहेगा, पर मैं उसकी इस मान्यता को गलत साबित कर दूंगा। जल्द ही सूरज बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकला। अरे मोनिका, तुम कब आई? करीब 1 घंटा पहले, उस वक्त जब तुम बाथरूम में घुसे थे। ओह, मगर तुम सुबह सुबह से अचानक कैसे चली आई? सुबह नहीं जनाब, दिन का 1 बज रहा है। पहले हम किसी रेस्तरां में लंच करेंगे, फिर शॉपिंग के बाद मुझे एक एंटीक मूर्ति भी खरीदनी है, तो मैंने सोचा कि चॉइस के लिए तुम्हें भी साथ ले चलूं। चॉइस के लिए नहीं, बलि का बकरा बनाने के लिए, क्योंकि लंच का बिल पे मैं करूंगा और तुम्हें वो मूर्ति को भी ढूंढूंगा। थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था कि दिन के समय मैं अपनी लिस्ट वाली एंटीक शॉप को कैसे चेक कर सकता हूँ। मोनिका ने यह अवसर मुझे दे दिया। उसी शाम इस एंटीक शॉप का मालिक गुरु था, भी एंटीक मूर्तियों का बहुत बड़ा डीलर है। शायद वो मूर्ति मुझे यहीं कहीं दिख जाए। हाँ सूरज, ये कितनी खूबसूरत मूर्ति है ना, मुझे यही मूर्ति चाहिए। हम अभी इसे पैक करवा देते हैं मैडम। रोबिन, मूर्ति को ले जाओ और अंदर से पैक करवा कर जल्दी कस्टमर के पास भिजवाओ। एक मूर्ति हमें भी चाहिए ऐसी। मैं अभी निकलवाता हूँ उसी वक्त। यह लो अपना पैकेट। थैंक यू। ये तो दूर दूर तक भी इस तस्वीर जैसी नहीं है। हमें यही मूर्ति वाली चाहिए। हमें डोगा ने खबर दी है कि मूर्ति तुम्हारे पास ही है। डोगा ने? अगर तुमने हमें वो मूर्ति नहीं दी तो तुम उसे डोगे के हाथ से नहीं बचा पाओगे। जल्द ही। क्या हुआ सूरज, मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? पहले नीचे उतरो, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। मोनिका, यहाँ से तुम टैक्सी लेकर घर चली जाओ। सूरज, मेरा मन कह रहा है कि आज मत जा। ओह, ये काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो ना।
मुझे कुछ नहीं होगा मोनिका, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। इधर उसी वक्त एंटीक शॉप पर, मैंने कह तो दिया कि वो मूर्ति मेरे पास नहीं है जैसी तुम्हें चाहिए। मुझे तुम्हारी बात से तसल्ली नहीं है, मैं सारी तलाशी लिए बिना नहीं जाऊंगा। गोदाम कहाँ है? त्राक! मार का गोदाम तो मेरे पास है कालू पहेलिया। ओह कौन? ओह डोगे तू? मैं तुझे तभी पहचान गया था कालू काल पहेलिया, जब तूने यहाँ आकर पहली बार डोगे बोला था। दुनिया का एक ही शख्स है जो डोगा को डोगे कहता है, और वो है तू। ठाक! मुझे पता था कि मूर्ति के तलाश में तू यहाँ जरूर आएगा। ओह मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ लड़ूंगा नहीं। लड़ने की जगह मैं यहाँ पहुँचने से पहले तय करके आया हूँ। भागो, अब डोगा आ गया है तो हमारी दाल नहीं गलेगी। लेकिन बाहर निकलते ही घर वो हर, ओह ये खुखार कुत्ते उस डोगे नहीं आते तैनात किए होंगे। भागो वरना ये भभोर डालेंगे। डोगे देख लूंगा तुझे। घर भाव भाव। अरे ये क्या, कुत्ते पुलिस के पीछे क्यों पड़े हैं? उन्हें चोरों के पीछे दौड़ाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये कुत्ते तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। रुकने का मतलब इन कुत्तों को अपनी हड्डियों की दावत देना है। तभी धाड़, जरा बच के। उफ, ऐसा तो डोगा ही मार सकता है। अपनी मार का गोदाम थोड़ा खाली करने के लिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ऐसे ही किसी सुनसान जगह पे लाना जरूरी था। कालू काल पहेलिया। था था काल पहेलिया, मैंने तेरी पहेली का हल कर लिया है। मैं समझ गया हूँ कि तू अपने आराध्य देवता गोगा देव की मूर्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो मूर्ति देश की धरोहर है। उसकी मान्यता के कारण शायद तूने ही उसे म्यूजियम से चुराया होगा, और फिर तेरे पास से उसे चुराया गोरे ने। डोगे, मूर्ति इस इलाके की 3 एंटीक शॉप में से किसी एक में होनी चाहिए। 2 मैं चेक कर चुका हूँ, उनमें से मुझे मूर्ति नहीं मिली। तीसरी दुकान वही थी जहाँ से अभी हम लड़ते हुए भागे हैं। मूर्ति वही होनी चाहिए थी, लेकिन उस शॉप में भी मुझे मूर्ति नहीं मिली। अब मैं जानता हूँ कि मूर्ति कहाँ है। डोगे, तू मुझे मूर्ति लेने से नहीं रोक सकता। आज रात मैं वो मूर्ति हासिल करके रहूँगा। हाँ, अगर तू मेरी पहेली हल कर लेगा तो तू भी मूर्ति तक पहुँच जाएगा। सुन डोगे, मूर्ति चलते फिरते गार्डन में है, जिसके फूल देख सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। जिसके फूलों में रंग है, जान नहीं। पर मेरे अंदर जान है और लड़ूंगा। उफ, ये क्या? उफ! ये MDH का चिली पाउडर है डोगे, जो आंखों में चला जाए तो सामने वाले को पीटने का पूरा मौका देता है। उफ! जरा बच के डोगे। था था तभी दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका और हफ, भागो। मुझे डर है इसके कुत्ते फिर से ना आ जाएं। इसे तो मैं फुर्सत में आराम से काटूंगा। डोगा की आंखों में चली गई मिर्ची ने उसको बेहाल कर दिया था। चाहकर भी वो अपनी आंखों से हाथ नहीं हटा पा रहा था कि रिवॉल्वर निकालकर बदमाशों की आहटों पर ही गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर दे। डोगा जानता था कि ऐसे विकट काल में जब पानी आसपास ना हो तो आंखों से पानी को झरने की तरफ बहने देना चाहिए। काल पहेलिया मेरे हाथ से बच निकला। आज फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा मुझे। चलते समय काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट दिए जाने पर भी मोनिका ने कहा भी था कि आज मत जा। बहुत आग चल रहा है। नहीं नहीं, फिर बेवकूफ़ाना विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। कभी पलड़ा मेरा भारी रहता है तो कहीं मुजरिमों का। इसमें कहीं कोई अपशकुन की गुंजाइश ही नहीं है। लड़खड़ाते कदमों के साथ डोगा उस मेन हॉल में उतर गया। क्या होगा काल पहेलिया की पहेली का मतलब? मूर्ति हासिल करने अब वो जल्द ही वहां जाएगा जहां उसकी पहेली का हल है। देर सवेर ढूंढ ही लूंगा तुझे कालू। इस बार तुझे हाथ लगा तो तेरी आंखों में दर्द की ऐसी मिर्ची उड़ाएगा डोगा, तू अपनी आंखें खुली न रख पाएगा। उफ! अगले दिन सुबह, अदरक चाचा, बहुत जलन हो रही है। ज़्यादा शोर मत मचा, सिर्फ हल्दी का लेप लगा रहा हूँ। अरे जब मोनिका ने जाने को मना किया था तो तू रुका क्यों नहीं? अपशकुनों को नहीं मानता ना तू? देख लिया ना, अगर रुक जा तो इस मार से बच जाता जिसने तेरे पूरे शरीर पर नील डाल दिए हैं। धीरे अदरक चाचा, धीरे। वो डोगा है जिसे दर्द नहीं होता। मैं सूरज हूँ, सूरज। हाँ हाँ जानता हूँ, डोगा बनकर तेरे शरीर में बहुत ताकत आ जाती है ना, पत्थर का हो जाता है तू। तन और मन की ये ताकत आप ही की देन है चाचा। आपकी ताकत ने इसे कुछ ज़्यादा ही दिलेर बना दिया है चाचा। लेकिन इससे पूछिए कि हम ऐसी ताकत कहाँ से लाएं जो उसके शरीर पर पड़े इन नीले निशानों को देखने की हिम्मत जुटा सके? हाँ, पूछिए ना इससे। कल इसे मैंने मना किया था ना कि आज मत जा, लेकिन ये नहीं माना। दिल को मनाने की रात भर कोशिश करती रही, पर यह कमबख्त भी तो नहीं माना। रात भर सो नहीं पाई मैं। जिन कपड़ों में थी उठकर सीधी चली आई।
न जाने क्या हुआ सूरज को, जैसे वो सारा दर्द भूल गया। मिल गया काल पहेलिया की दूसरी पहेली का भी जवाब। और ये जवाब मुझे मिला है मोनिका की बातों से। थैंक यू मोनिका, थैंक यू वेरी मच। तुमने यहाँ आकर मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। हाथ मिलाओ। अरे भूल जाओ, जाओ, कल की घटना को एकदम भूल जाओ मेरे शरीर के जख्मों को। ये दर्द उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं है मोनिका, जो मुझे अपराधियों को ख़त्म करके मिलती है। शाम को तुम्हारे घर आऊँगा। फिलहाल बोलो, ठंडा लोगी या कॉफ़ी? हैरान खड़ी थी मोनिका। कहती भी क्या, सूरज का तो काम ही खुद झुलस कर दूसरों को उजाला देना है। उसी शाम सूरज के ख्यालों में डूबी थी मोनिका कि सूरज ने कहा था कि शाम को आएगा। वही होगा, क्योंकि चीता भैया के आने में तो अभी देर है। मगर आने वाला सूरज नहीं, कोई और था। अरे कौन हो तुम? खामोश रहो वरना मारी जाओगी। हमें वो मूर्ति चाहिए जो तुम सुबह एंटीक शॉप से लेकर आई हो। ऐसी जबरदस्ती मैं तुम्हें एक ही चीज दे सकती हूँ, ये लात धाड़। कुशल जिम्नास्ट थी मोनिका, और ऐसे अवसरों पर अपनी उस कला के प्रदर्शन का अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। तुम मेरी मान में घुस आए हो, जहां तुम्हें शेरनी के अलावा शेरों से भी खतरा है। साए 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 धड़ाक। जल्दी करो, इस पर काबू पाओ वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें जेल पहुंचा देती हूं तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। उफ, ये लड़की है, ये झांसी की रानी। धनुष की कमान दी जाए तो वो तीर नहीं फेंक पाता। धाए, मैं इसकी कमान यानी जिंदगी की लड़ियों को तोड़ देता हूं। लेकिन चीता भैया, धड़ाक। तू घबरा मत मोनिका, तेरे चीता भैया के बाहों में गोली खाने के बाद भी इतनी ताकत है, वो एक गुंडों को सबक सिखा सकता है। बिजली बड़े बड़े ताकतवरों को ताकत को ध्वस्त कर देती है। भैया, बिजली ताकत को सिर्फ ध्वस्त करती है मना, मगर गोली खत्म कर देती है। च्यों। डोगा, डोगा की गोली खत्म कर देती है जुर्म को भी और मुजरिम को भी। च्यों च्यों। मैं तुझे पहचान गया हूं, तू गुरूज है। ये लड़की तेरी ही दुकान से मूर्ति लेकर आई थी। बोल, तू इससे कौन सी मूर्ति वापस लेने आया था? पुलिस का पास छापा पड़ते देखकर मैंने गोगा देव की बेशकीमती मूर्ति को इसकी मूर्ति से बदल दिया था, क्योंकि उस वक्त पुलिस से मूर्ति को व खुद को बचाने का मेरे पास यही एक तरीका था। फिर डोगा ने उसे बेहोश कर दिया। वो मूर्ति कहाँ है? उस कमरे में। डोगा भी उस कमरे की दहलीज को भी न लांघ पाया था कि धप। हवा के झोंके की तरफ बाहर निकलकर भागने वाला वह शख्स था काल पहेलिया। डोगे, तेरी यहाँ उपस्थिति का मतलब है कि तूने पहेली का हल कर लिया, पर अब तो मुझे नहीं रोक पाएगा, ना ही ये मूर्ति, क्योंकि मैं अपने ट्रक पर बैठकर पहले चिड़ियाघर जाऊंगा जहाँ हूँ नाम का भूत रहता है। वहां से मैं भेड़ पर सवार होकर ये शहर ही छोड़ दूंगा। ओह, काल पहेलिया, मूर्ति ले उड़ा कम वक्त। डोगा फुर्ती से उठ खड़ा हुआ था, तभी उफ, ये क्या, छिपकली। ठहरो डोगा। डोगा, छिपकली का गिरना अपशकुन होता है। मेरी मान, आज मत जा। तुम भी अपशकुनों की बदकानी बातें करने लगे चीता। अरे डोगा तो खुद अपशकुन है, काल पहेलिया जैसे अपराधियों के लिए। डरना तो उन्हें मुझसे चाहिए, और आज डोगा ये साबित कर देगा कि कोई भी अपशकुन डोगा का रास्ता नहीं काट सकता। डोगा जल्दी से बाहर निकला। उफ, तो काल पहेलिया ट्रक में भाग रहा है, लेकिन भागेगा कहाँ? उस ट्रक से ज्यादा रफ्तार अब डोगा ने दिखाई थी। डोगा उसे रास्ते में इंतजार करता हुआ मिला। वो चिड़ियाघर जहाँ हू नाम का भूत रहता है और जहाँ से वो भेड़ पर सवार होकर ये शहर छोड़ने वाला है, उसका रास्ता यहीं से होकर जाता है। आज डोगा काटेगा उसका रास्ता। काल पहेलिया, जरा बच के। मैं तेरी पहेली को ठीक समझा ना? चिड़ियाघर यानी जू, और हू नाम का भूत यानी दोनों को मिलाकर जो शब्द बना है वो है जूहू, जो इस जगह का नाम है। और जिस भेड़ पर सवार होकर तू यहां से जाने वाला है उसे अंग्रेजी में कहते हैं शिप, यानी वो जहाज। तो मैंने सोचा कि तू सफर पर भूखा ना चला जाए। चल उतर कर देख, वो देख ढाबा, पर तेरा पेट में खाने से नहीं अपनी मार से भरूंगा। धाड़। तेरी पहले वाली पहेली को भी मैंने हल कर लिया था पहेलिया। तूने कहा था कि मूर्ति चलते फिरते गार्डन में है, जिसके फूल देख सकते हैं तोड़ नहीं सकते, जिसके फूलों में रंग है जान नहीं। मैं समझ गया कि मूर्ति उसी लड़की के पास है जो उस वक्त शॉप पर मौजूद थी, और इसने फ्लावर प्रिंट वाला सूट पहन रखा था। तेरा बहुत तेज दिमाग है डोगे, बहुत तेज। अगली बार से तुझे थोड़ी मुश्किल वाली पहेलियां बताया करूंगा। हाँ, अगर तू इस बार मेरे हाथों से बच गया तो बता, वो मूर्ति कहाँ है? सफेद काया की छाया में। धाए धाए। सफेद काया की छाया
यानी ट्रक के पिछले हिस्से में, जो कि सफ़ेद का है। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही, वाह, उफ, ये क्या! डोगे, इस बार तू मेरी पहेली को समझने में चूक कर गया। सफ़ेद गाय से मेरा मतलब इन गायों से ही था, और तू ट्रक की बॉडी समझा। अब तू इन पवित्र गायों को मार भी नहीं सकता, जबकि ये तुझे कुचल देंगी। उफ! मूर्ति निकालने के लिए इमरजेंसी जगह यहाँ है। गायों के झुंड ने रौंद डाला डोगा को। उफ! लेकिन गायों के पांव किसी बुलडोजर के टायर नहीं थे जो डोगा की हिम्मत के लोहे को रौंद डालते। शिकारी जब शेर का शिकार करता है तो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। डोगा ने सिप को अपनी आंखों से दूर होते देखा, मगर उसकी आंखों में इम्तिनान के भाव थे, क्योंकि वो जानता था कि काल पहेलिया उसमें नहीं है। डोगे, ओए डोगे, मुझे बचा, ये कुत्ते मुझे फाड़ डालेंगे, डोगे मुझे बचा। भाव भाव, गर्र, वुफ। इन्हें मैंने ही तुझे रोकने के लिए रास्ते में तैनात कर दिया था, ताकि तू सिप तक ना पहुंच पाए। बस अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा, कालू काल पहेलिया। डोगा की गन उसकी ओर न सिर्फ उठ गई, बल्कि डोगा ने घोड़ा दबाने में भी देर न की। लेकिन ओह, ये क्या! ट्रिगर जाम हो गया। डोगा ने पिस्टल से गोली चलानी चाहिए, मगर क्लिक! कमाल है, गोली क्यों नहीं चली? ओह, गोलियां खत्म हो चुकी हैं। पिस्टल को फिर से लोड करना होगा। लेकिन तभी उफ, पुलिस! अब मुझे जाना होगा। काल पहेलिया, इस बार भी बच गया तू, पर अगली बार मेरे हाथों पड़ा तो नहीं बचेगा। ये कमाल गोगा देव की मूर्ति का है, जिसे मैं अपने आदमियों के जरिए मंदिर में पहुंचवा चुका हूं। मेरे पास जो मूर्ति है वो नकली है। पुलिस के आने के बाद ही कुत्ते वहां से हटे। काल पहेलिया की गिरफ्तारी का श्रेय इंस्पेक्टर बेरहम को ही मिला था। और फिर देखो, मैं लौटा, याद रख चाचा। कितने अपशकुनों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, पर आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटा। काल पहेलिया को मैंने गिरफ्तार करा दिया। यह सिद्ध कर दिया कि अगर मन में मंजिल पाने की हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का साहस है, तो अपशकुन की जंजीरें खुद ब खुद टूटती चली जाएंगी। हाँ, मंजिल की राह में मुश्किलें तो आती ही हैं, और यही मुश्किलें ही तो आगे बढ़ने और जीने का हौसला देती हैं। बच्चों, क्यों डोगे, तुम मेरे ही हाथों से मरेगा। समाप्त।